एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। कोरोना महामारी से लड़ाई में देश को बड़ी कामयाबी मिली और इस कामयाबी के बीच एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने देश का मूड जाना। एबीपी न्यूज ने इस सर्वे में यह पता लगाने की कोशिश की कि कोरोना महामारी और वैक्सीन को लेकर सरकार के कामकाज को लोग कैसे आंकते हैं। सर्वे से पता चला कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी का काम लोगों को बहुत पसंद आया। जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगे। एक नहीं, दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हो। भारत की वैक्सीन ऐसी तकनीक पर बनाई गई है जो भारत में बरसों से ट्राइड और टेस्टेड विदेशी वैक्सीनों की तुलना में बहुत सस्ती है। देशवासियों को दुष्प्रचार से बचकर रहना है। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के टीकाकरण के देशव्यापी अभियान की शुरुआत कर दी है। लेकिन देश में कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में मोदी सरकार किस कदर कामयाब रही है, इसका एक अंदाजा लगता है एबीपी न्यूज सी वोटर्स सर्वे में। इस सर्वे में हमने लोगों से जानने की कोशिश की कि कोरोना से निपटने में मोदी सरकार का काम कैसा रहा। इस सवाल के जवाब में 79.5% लोगों का कहना था कि मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, जबकि केवल 12.5% लोग ही सरकार के कामकाज से खुश नजर नहीं आए। एबीपी न्यूज सी वोटर्स सर्वे में लोगों से जब ये पूछा गया कि कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार का कामकाज कैसा रहा, तो आधे से ज्यादा यानी 51% लोग सरकार के कामकाज से खुश नजर आए। सिर्फ 32% लोग सरकार के कामकाज से खुश नजर नहीं आए, जबकि 17% लोग इस सवाल पर कोई स्पष्ट राय नहीं रख पाए। ये भारतीय वैक्सीन विदेशी वैक्सीनों की तुलना में बहुत सस्ती हैं और इनका उपयोग भी उतना ही आसान है। विदेश में तो कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसकी एक डोज 5,000 रुपया तक में है। भारत की वैक्सीन ऐसी तकनीक पर बनाई गई हैं जो भारत में बरसों से ट्राइड और टेस्टेड। यही नहीं, सर्वे में हमने लोगों से पूछा कि वो पीएम मोदी के ओवरऑल कामकाज से कितने संतुष्ट हैं। जवाब में 71% लोगों ने कहा कि वो पीएम के काम से खुश हैं, जबकि 26% लोग कामकाज से खुश नहीं थे। वहीं 3% लोग ऐसे भी थे जो इस सवाल पर कोई स्पष्ट राय नहीं रख सके। सर्वे में लोगों से यह भी पूछा गया कि उनकी नजर में पीएम पद के लिए सिर्फ 2 लोगों, पीएम मोदी या राहुल गांधी में कौन बेहतर है। 60% लोगों ने नरेंद्र मोदी को अपनी पहली पसंद बताया। वहीं पीएम के तौर पर राहुल गांधी को सिर्फ 26% लोग ही पसंद करते हैं। 7% लोग ऐसे भी थे जो मोदी या राहुल दोनों को ही पीएम के तौर पर नहीं देखना चाहते। वहीं 7% लोग ऐसे भी थे जो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। जब लोगों से सवाल पूछा गया कि क्या देश में अभी पीएम मोदी का कोई विकल्प है, तो 35% लोगों का जवाब हाँ में था और 50% का जवाब नहीं था। यानी ज्यादातर लोगों के मुताबिक अभी भी पीएम मोदी का कोई विकल्प नहीं है। 15% लोग इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। लोगों से जब भविष्य के पीएम की संभावना के बारे में पूछा गया कि वो पीएम मोदी का विकल्प किसे मानते हैं, तो 26% लोगों ने राहुल गांधी, 22% ने अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया। ममता बनर्जी को पीएम के तौर पर 8% लोग ही मानते हैं, जबकि 44% लोग इनमें से किसी को भी पीएम के विकल्प के तौर पर नहीं मानते हैं। यानी नरेंद्र मोदी का फिलहाल कोई विकल्प नहीं है और लोकप्रियता के मामले में भी वो दूसरे नेताओं के मुकाबले मीलों आगे हैं। सर्वे बता रहा है कि उन पर लोगों का भरोसा कोरोना काल में और पुख्ता हुआ है।
तो इसी मसले पर हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पिछले 3 महीने में यानी करीब 12 हफ्ते में यह पूरा सर्वे किया गया है और 543 जो लोकसभा की सीटें हैं वहां तक लोग पहुंचे थे। लोगों से बातचीत करके ये रायशुमारी करके इस नतीजे पर यह सर्वे पहुंचा है। बातचीत के लिए प्रेम शुक्ला मेरे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आलोक शर्मा मेरे साथ हैं कांग्रेस से, तौसीफ खान साहब भी हैं, टीएमसी के समर्थक हैं, और फवाद हलीम हैं, नेता हैं सीपीएम के, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन सबसे पहले आलोक शर्मा जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, चूंकि आप लोग लगातार ये कह रहे हैं कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी का जो भी कामकाज रहा उससे आप लोग संतुष्ट नहीं है और उसे आप कह रहे हैं कुप्रबंधन, मिसमैनेजमेंट। लेकिन ये जो सर्वे है ये कह रहा है कि करीब करीब 70% लोगों को लगता है कि सब कुछ सही हुआ इस दौरान भी। देखिए, मुझे लगता है अखिलेश जी, मोदी साहब के प्रधानमंत्री काल में रहते हुए फॉरेन पॉलिसी हो पूरी तरह से फेल है। ये कोरोना काल में हुआ है कि चाइना हमारी जमीन पर कब्जा जमा कर बैठा है। इकोनॉमिक पॉलिसी हो पूरी तरह से सरकार फेल है, जीडीपी -23-24 तक पहुंच गई। सोशल पॉलिसी पूरी तरह से फेल है। 55 दिनों से ज्यादा किसान जो है वो देश की राजधानी के बॉर्डर पर न जमा कर बैठे हैं। पिछले 3 महीने में 18% पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज जरूर किसी को मिला होगा जिन्होंने आपके इस सर्वे में भाग लिया होगा। मुझे लगता है कि यही एबीपी न्यूज था जिसने हरियाणा के चुनाव में 83 सीट दिखाई थी 2 दिन पहले चुनाव, 83 आउट ऑफ 90 और आई थी 40। सर्वे के ऊपर तमाम तरह के सवाल आज तक खड़े होते रहे हैं। अर्नब गोस्वामी इस देश का सबसे देशभक्त पत्रकार था 2 दिन पहले तक। पूरी बीजेपी की पूरी मिनिस्ट्री 2 महीने पहले तक ये कह रही थी बस गला घोट दिया कांग्रेस ने और शिवसेना ने। आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, हम इस सर्वे पर बात कर रहे हैं और दरअसल आपका ये कहना सही है कि सर्वे गलत भी साबित होते रहे हैं, लेकिन ऐसे तमाम सर्वे हैं, मेरे पास भी वो पूरी फहरिस्त और आप भी जानते हैं, जो सही भी साबित हुए हैं और ज्यादातर सर्वे सही साबित होते हैं, कुछ गलत होते हैं, ये भी आप सही कह रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपको क्यों लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का कामकाज सही नहीं रहा कोरोना काल में? इस सर्वे के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। मैंने तो कहा ना, जिस देश के अंदर 17%, 18% 3 महीने में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हो और 17-18% देश की करेंसी की वैल्यू गिर जाती हो, उसके बाद भी अगर आप कहते हैं कि साहब बहुत अच्छा काम हुआ है, दूसरा देश हमारी भूमि पर आकर कब्जा जमा कर बैठ जाए और उसके बावजूद टीआरपी बढ़ती हो, तो ये तो पुलवामा जैसा माहौल लग रहा है मुझे। कि पुलवामा के बाद भी देश के प्रधानमंत्री की टीआरपी बढ़ रही थी, मीडिया दिखा रहा था कि बहुत शक्तिशाली हो गए वो हमारे जवानों की शहादत करके। आलोक जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसी कोरोना काल में हैदराबाद में निगम के चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, बिहार में चुनाव हुआ, वहां के नतीजे भी बहुत कुछ कहते हैं। बहरहाल मैं चाहूंगा प्रेम शुक्ला आपको जवाब दें। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, जनतंत्र जो है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा, तो जनता में सबसे सर्वोपरि राय है जनता की। अब जनता की राय तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में है, विपक्ष की राय तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा में हो ही नहीं सकती। विपक्ष का काम ही यही है कि विरोध करना, तो विरोध के लिए विरोध करना, जो यदि विपक्ष ने अपना दायित्व समझ रखा है तो विरोध कर सकती है। आपके सर्वेक्षण में जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कामकाज पर, विशेष करके कोरोना काल के कामकाज में 79.5% लोग संतुष्ट हैं, वैक्सीन के निर्माण में लोग संतुष्ट हैं, लोकप्रियता में संतुष्ट हैं, संतुष्ट नहीं बल्कि वो जो है कह रहे हैं कि उत्साहवर्धक है। और उसी तरह से जब उनसे पूछा जाता है कि विकल्प कौन है, राहुल गांधी जो इनके सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता है, कांग्रेस की नैया को पार करने का के लिए पतवार जिनके हाथ में है, वो राहुल गांधी आदरणीय मोदी जी की तुलना में आधे भी लोकप्रिय नहीं। आपका सर्वे बताता है कि आदरणीय मोदी जी को 60% लोग जो है मानते हैं प्रधानमंत्री के लिए योग्यतम, और राहुल गांधी को 26%, यानी राहुल गांधी की लोकप्रियता आदरणीय मोदी जी की तुलना में आधी भी नहीं है। अब उसके बाद भी अगर कोई लोग अगर छाती पीट रहे हैं तो उनका अधिकार है। चलिए, मैं तौसीफ खान को, आलोक शर्मा आपको जवाब देना चाह रहे होंगे, लेकिन मैं जरा तौसीफ खान को भी बहस में लाना चाहूंगा। मैं आता हूं आलोक जी आपके पास, टीएमसी के समर्थक हैं तौसीफ खान। तौसीफ खान जी, एक और सवाल इस सर्वे में पूछा गया था कि भविष्य के प्रधानमंत्री की संभावना के बारे में सवाल था, तो प्रधानमंत्री मोदी का विकल्प किसे मानते हैं? जब ये पूछा गया तो मैं आपके सामने आंकड़ा रख रहा हूं, इसी से जुड़ा मेरा सवाल होगा। तौसीफ जी ध्यान से सुनिएगा। 26% लोगों ने राहुल गांधी को विकल्प माना है, 22% ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के तौर पर सिर्फ 8% लोग ही मानते हैं इस सर्वे में, यानी राहुल गांधी से भी कम लोग ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के विकल्प के तौर पर देख रहे हैं।
अरे जब आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं तो आपको तो आज के प्रधानमंत्री की तुलना करनी चाहिए पुराने प्रधानमंत्री से। आपको तुलना करना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी अच्छे प्रधानमंत्री थे या नरेंद्र मोदी अच्छे प्रधानमंत्री हैं। आपको तुलना करना चाहिए। ये कोरोना काल ज्यादा के दौरान बोलने का वाले तुलनात्मक अध्ययन है तौसीफ खान जी, ये उस दौर का नहीं है, ये पिछले 3 महीने का है। अगर कोरोना की आप बात करते हैं तो आपको चीफ मिनिस्टर के कंपैरिजन दूसरे चीफ मिनिस्टर से करना चाहिए, क्योंकि राज्य में क्या काम हुआ वो बात होना चाहिए। वो भी किया हमने, वो भी हमने किया है। तौसीफ खान जी, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, शायद आप ये सर्वे नहीं देख पाए होंगे, तो आप इस वक्त देखिए एबीपी न्यूज पर हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। वो भी हमने किया है कि किस मुख्यमंत्री का कैसा काम रहा। लेकिन आप खुद कहते हैं ना, आप लोग कहते हैं ना, ममता बनर्जी को एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर भी आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं, या सिर्फ राज्य तक सीमित रखना चाहते हैं, ये पहले आप बता दीजिए। वो तो अभी जब बंगाल में जब स्टेट इलेक्शन है तो अब फिर प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन तो चला गया। पिछले साल तो जनता ने अपना फैसला दे दिया। अच्छा। अब जो फैसला देना है अब तो वो स्टेट इलेक्शन का फैसला होगा। और ये कोरोना के बेसिस पे आप पीछे की तरफ क्यों जा रहे हैं? आपको तो कोरोना के बेसिस में आगे की तरफ आना चाहिए। आपको ये सवाल करना चाहिए कि क्या राज्य में बीजेपी की कौन से चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट है, आप उनसे कैंडिडेट उनका कंपैरिजन कराइए। दिलीप घोष जिसका कंपैरिजन कराइए ममता बनर्जी से। ऐसे दिलीप घोष जो कहते हैं कि दूध में सोना पाया जाता है, ऐसे दिलीप घोष जो कहते हैं कि पुलिस को मारो और तृणमूल वालों को मारो और मैं इसका जवाब जरा सीपीएम के नेता से ले लेता हूं, क्योंकि पश्चिम बंगाल का आपने जिक्र कर दिया है। फवाद हलीम भी मेरे साथ हैं। फवाद हलीम साहब, मेरा सवाल थोड़ा अलग हटकर है, जरा ये बताइए आपको क्या लगता है कि कोरोना काल में किसका कार्यकाल ज्यादा बढ़िया रहा, किसका कामकाज ज्यादा बढ़िया रहा, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी का या राज्य में ममता बनर्जी का? भारतवर्ष में अभी तो घटना घट रही है, बहुत शीघ्र गति से सब परिवर्तन ला रही है। आपका जो ये सर्वे है ये मोस्ट प्रोबेबली कुछ दिन पहले की गई थी और अभी आपका डेटा टेबुलेट करके आप लोग हाजिर करते हैं। इसके दरमियान में 2-3 अहम घटना घट गए। ये जो अभी खुलासा हुआ पुलवामा के बाद, इसमें मैंने सवाल क्या पूछा फवाद हलीम साहब, आपको जो कहना है जरूर कहिएगा, मैं पूरा मौका दूंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। जो बात टीएमसी समर्थक नेता यहां पर कह रहे हैं उनसे जुड़ा मेरा सवाल था कि आपको क्या लग रहा है, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी का कामकाज ज्यादा बढ़िया रहा कोरोना काल में या फिर सूबे में राज्य में ममता बनर्जी का? देखिए, हमारे जवानों का हत्या के षड्यंत्र में अगर प्रधानमंत्री जो जुड़े हुए हैं, ये सवाल मैं आपके चैनल में उठाऊंगा। और आप ये सवाल अगर नहीं सुनना चाहते हैं तो जान के रखिए, देश पुराना सर्वे आज जाकर के सर्वे करिए। आज किसान यहाँ ये आज का ही सर्वे है फवाद हलीम साहब, पिछले 3 महीने का सर्वे है, आपका पिछले 12 हफ्तों में हुआ है। ये आपका सर्वे पिछले 12 हफ्ता पुराना हो गया, बासी हो गया। आप आज रास्ता में उतरिए, आज हिंदुस्तान के नागरिकों से पूछिए किस तरीके से 40 जवान शहीद हुए और उसके 2.5 घंटे के अंदर में लोग मीडिया के तरफ से मजा उठा रहे थे कि हम जीत गए हैं। हम लोग वो लोग खुशियां मना रहे थे आज। चलिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आप नहीं देंगे फवाद हलीम, आपका सवाल, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, शायद आप अनकंफर्टेबल हैं उसमें। प्रधानमंत्री आज जवानों के हत्या, अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ सर, देना पड़ेगा। मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं, आपने तय किया हुआ है आपको जो बोलना है आप वही बोलेंगे। मैं कह रहा हूं सर कि ये जो कोरोना का पूरा पीरियड था, इसमें आपको क्या लगता है, आपका क्या अनुमान है कि प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र में बढ़िया काम किया या ममता बनर्जी ने बेहतर काम किया है सूबे में? आप सीधा समझ लीजिए, 3 लाख लोगों को पहले दिन में कोरोना का टीका लगने की बात थी, उसमें 1,91,000 को लगी टीका। तो प्रधानमंत्री ने 3 भाग के 2 भाग ही लोकमात्रा जो है बनाई थी, खुद बनाई थी सरकार, खुद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इतने लोगों को टीका लगाएंगे, वो पूरा फेल हो गए। और ममता बनर्जी मामला में पूरा मैं आ रहा हूँ भाई, क्यों इतना परेशान हो रहे भाई? आपका मामला प्रधानमंत्री या ममता बनर्जी को घसीट रहे? अरे तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी साहब का मुकाबला है कि नहीं है, ये बता दीजिए, या फ्रेंडली फाइट करेंगे? कंफर्टेबल है आप क्या अनकंफर्टेबल है? नहीं, मुझे लग रहा है आप अनकंफर्टेबल हैं। फ्रेंडली फाइट करेंगे क्या वहां पर पश्चिम बंगाल में? मुझे तो लग रहा है कि आप अनकंफर्टेबल है। आप प्रधानमंत्री का जो ये निकम्मापन कल पूरा भारत के सामने खुलासा हो गया, इसको आप चर्चा नहीं करना चाह रहे। बात समझिए, अरे देश की जनता ने इस सर्वे में हिस्सा लिया है सर। आप लोग इस तरीके से जब बोलते हैं ना, देश की जनता ही वोट देकर किसी को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चुनती है, उस जनमत का, उस जनादेश का भी सम्मान किया कीजिए। और इस सर्वे जो होता है उसमें भी जनता ही पार्टिसिपेट कर रही है। बात है। हाँ, वो कलम कागज लेकर कोई तय नहीं कर देता है बैठकर।
फवाद हलीम जी, आप भी इस चीज को समझते हैं बेहतर तरीके से? आप सहमत है ना? आप जनता से जुड़े नेता आप हैं। कोविड का जो टीकाकरण कल हुआ था, सरकार ने जो घोषित की थी वो घोषणा को पूरा नहीं कर सकी। इससे आप खुशी है ना? आप हाथ ताली बजाइए, आप खुशी मनाइए। जिस तरीके से पुलवामा में आप लोग खुशी मना रहे थे, जिसमें आप लोग को लगा था कि ये करके नरेंद्र मोदी चुनाव जीत जाएंगे, कोविड का ये जो चलिए फवाद हलीम, जो आप कह रहे हैं उस पर प्रेम शुक्ला आपको कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। सभी लोग ये कह रहे हैं कि ये जो सर्वे है वो पूरी तरीके से हम उसे खारिज करते हैं और इन्हें यह लगता है कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी का कामकाज पूरी तरीके से खराब रहा है, उससे ये असंतुष्ट हैं। देखिए, आजकल तो विपक्ष की स्थिति है, वो तो उनकी चले तो जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समर्थन में लोकसभा में जनादेश था उसको खारिज कर दें, राज्य के चुनाव के जो जनादेश है उसको खारिज कर दें, और जिस तरह से अमेरिका में वॉशिंगटन में कैपिटल हिल घेर लिया गया उस तरह से अराजकता फैला दे। तो भारत में विपक्ष जो है अराजकता पर आमादा है, ये तो सब जानते हैं। अभी आपने फवाद हलीम साहब से पूछा कि आप कृपा करके बताइए कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी में दोनों के बीच में आप किसके कामकाज को, तो ममता बनर्जी के बारे में बोलने से इतना भयभीत है वो, इसका मतलब है कि सीपीएम जो है वो पूरी तरह से बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी की दुम बनकर रह गई है। उनकी इतनी स्थिति फवाद हलीम जवाब देना चाहेंगे? फवाद हलीम कुछ बोल सके हो? भाई ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को दुम बना करके 9 साल तक यहाँ पर आंदोलन की तमाम भारतीय वाजपेयी साहब ने बंगाल में आकर नरेंद्र मोदी जी बंगाल में आकर ममता बनर्जी जिंदाबाद बाकायदा स्लोगन लगाया। पश्चिम बंगाल के सरजमीन पर भाई आप अपना इतिहास क्यों नहीं खोले? क्यों डर लग रहा था? नरेंद्र मोदी साहब बंगाल में आकर के ममता बनर्जी जिंदाबाद स्लोगन लगाई थी। ममता बनर्जी का नाम लेने में डर क्यों लग रहा है? बंगाल में ममता बनर्जी जिंदाबाद स्लोगन लगाया था। क्या था ना आपको? आप लोग उस वक्त क्या थे? आप लोग दुम थे, अपना इतिहास से कहे तब भयभीत है भाई। तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर तृणमूल के गोद में उनके पैदाइश की है और आज तृणमूल के तमाम सदस्यों को 10 साल आपसे एक सवाल है, बीजेपी के बारे में स्पष्ट मत बोलने पर। चलिए मैं आलोक शर्मा को बहस में लाना चाहता हूं। कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक शर्मा जी, प्रेम शुक्ला ने एक और बात कही, वो कह रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं का इन दिनों जो रवैया है अराजक वाला है। देखिए, मुझे लगता है कि किसानों को जो पार्टी खालिस्तानी, आतंकवादी और टुकड़े टुकड़े गैंग कहती, वो दूसरों को सर्टिफिकेट ना बांटे मेहरबानी कर। अब सबसे पहले तुलना करना मुख्यमंत्री का दूसरे मुख्यमंत्री से समझ आता है। एक व्यक्ति जो कभी मंत्री नहीं रहा, अखिलेश जी प्रधानमंत्री जो अपने ऊपर 7,000 रुपया प्रधानमंत्री ने 7,000 करोड़ अपनी प्रसिद्धि के लिए में यही दिक्कत है। बीजेपी मुझे लगता है कि जो देश के प्रधानमंत्री 2 करोड़ रुपए डेली अपनी प्रसिद्धि पे खर्च करते हो, उनसे आप ऐसी तुलना करते हैं ममता बनर्जी की या किसी राज्य की, तो यही बताता है कि जैसे जैसे नोटबंदी हुई, चीन का मुद्दा आया, जीएसटी गलत इंप्लीमेंटेशन हुआ, तब तब इस तरह के सर्वे आते हैं। पता नहीं संयोग है या प्रयोग। दूसरी चीज, राज्यों का जीएसटी का पैसा अभी तक केंद्र ने नहीं दिया। आपके 70 वर्षों के 55 वर्षों के शासनकाल में चीन 40,000 वर्ग किलोमीटर काल के अंदर पीएम। चलिए आलोक जी, अब मेरे पास चूंकि वक्त नहीं है, मैं चर्चा को यहीं पर रुकना चाहूंगा। आप सभी लोगों के पास कहने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक शर्मा जी, प्रेम शुक्ला हमारे साथ थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तौसीफ खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और फवाद हलीम धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।